हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंपनी की हम सब इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो कंपनी का नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। कंपनी का आईपीओ जो है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कंपनी खुलने वाला है। यहाँ पे 203 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया और यहाँ पर कंपनी 260 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें से 217 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में जाने वाले, बाकी 42 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं यहाँ पर बेचेंगे। यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं या जो प्रमोटर लोगों के पास में आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग आई 100% थी, मतलब मालिकाना हक था, और आईपीओ के बाद में 73% रह जाने वाले हैं। नाउ दैट्स गुड, अच्छा खासा रह जाने वाला है। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ये पैसे क्यों उठाने का ट्राई करे, तो यहाँ पे बेसिक रीज़न बताया कि हमारे पर जो लोन का अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको चुकाना है। 30 करोड़ रुपए के आसपास में लोन चुकाएंगे, बाकी जितना भी पैसा है 111 करोड़ रुपए के आसपास में वो वर्किंग कैपिटल की, हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, पैसे की कमी पड़ रही है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो मीट करेंगे आईपीओ के पैसों से। यहाँ पे कंपनी के ये मेन जो करता रहता है उनका नाम है दीपक कुमार सिंघल। यही इन्हीं के पास में आईपीओ से पहले अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है और आईपीओ के बाद भी अच्छी खासी इन्हीं के पास में रह जाने वाली है। यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के ऊपर में दो कंपनी के खिलाफ मेन केसेज हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर में आते हैं। यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर बिल्डिंग लाइन में बिल्डर्स और जो लाइन है इसमें जो कंपनियां काम करती हैं उनके ऊपर में केसेस तो आपको मिलते ही मिलते हैं कि कोई ना कोई नाराज होता ही रहता है। अब यहाँ पर देखने अगर यहाँ पर बैंक गारंटी अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर 293 करोड़ रुपीज़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है। कंपनी ने बैंक गारंटी ले रखी है जिसका अगर कंपनी को फ्यूचर में किस्मत खराब हुई तो पैसा देना पड़ सकता है। यहाँ पर आज के दिन देखा जाए तो कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक वैल्यू है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ऑर्डर बुक वैल्यू जो है वो 1380 करोड़ रुपए की पड़ी हुई है, जिसको कंपनी को फुलफिल करना है फ्यूचर के अंदर में बहुत जल्द। साथ में कंपनी के पास में जो मेन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो पंजाब हरियाणा से रिलेटेड आ रहे हैं। दैट मीन्स की कंपनी नॉर्थ इंडिया के अंदर में कुछ ज़्यादा फेमस है। यूजुअली सेंटर जो इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, वहाँ पर ज़्यादा फेमस है। साथ में ये अगर देखते हैं तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन से, बेसिकली जो मेनली जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो हेल्थ हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज इस टाइप से बिल्डिंगों के मिल रहे हैं। साथ में रेलवेज़ के भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स भी हैं और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का भी है। दैट मीन्स कि सरकारी प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं और साथ साथ में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी कंपनी को मिलते हैं। साथ में अगर देखते हैं तो कंपनी की आज के दिन जो ऑर्डर बुक की जो साइज़ है एज ऑफ 30 जून 2024 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वो है 1380 करोड़ की, जिसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू जो कंपनी ने बुक कर लिया 900। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर बुक होती है तो ऑर्डर बुक का यहाँ पर रेवेन्यू सेगमेंट आपको दिख रहा होगा कि ये ऑर्डर बुक है, उस ऑर्डर बुक का इतना परसेंट काम कंपनी ने एज अ रेवेन्यू कर दिया है। तो किस तरीके से काम करता है, क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है कि ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके लिए है, तो ये कंपनी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लेती है। तो इस साल मान के चलो एक कंपनी सिर्फ 40 करोड़ रुपए का ही काम कर पाई, तो वो एज अ रेवेन्यू दिखा देती है कंपनी का कि हमने 40 करोड़ रुपए तक काम कर दिया, 60 करोड़ का अभी भी ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो वो ऑर्डर बुक में दिखाता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऑर्डर मिलता है, 100 करोड़ का ऑर्डर मिला और कंपनी पूरा नहीं कर पाई, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑर्डर कैंसिल, तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर अब तक कंपनी का कैंसिल नहीं हुआ है। बस जैसे ये हुआ है प्रोजेक्ट वैल्यू रिड्यूस कर दी गई है। कई बार की प्रोजेक्ट की वैल्यू शुरुआत में दी गई थी 700 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, बाद में वो 500 करोड़ रुपए का ही कंपनी को मिल पाया। कई बार होता है कि रिड्यूस कर दी जाती है कि आपको इतना ही काम करना है। नेक्स्ट अगर कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 2017 के अंदर में शुरू हुई थी, तो 2018 के अंदर उन्होंने एक जो पार्टनरशिप फर्म थी दीपक बिल्डर्स उसको टेक ओवर कर लिया गया, क्योंकि उसको टेक ओवर करने के लिए हिसाब से ही बनाया गया था कंपनी को। बाद में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई थी। उसके बाद में एक अभी जो इस तरीके से माइलस्टोन से अचीव करते 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 2024 में अंदर में अब पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होकर आईपीओ से पैसा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। कंपनी के नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि कॉर्पोरेट हाउसेज, रजिस्टर्ड ऑफिसेज, वो सब लीज पे हैं बेसिकली। तो और कंपनी के पास में जो ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो गेस्ट हाउसेज हैं, मतलब काम करो और आराम करो, बस दो काम है। नेक्स्ट कंपनी के पास में दीपक बिल्डर्स जो ये लोगो है पर्टिकुलरली ये ऑब्जेक्टेड है, मतलब ये जो पर्टिकुलर लोगो कंपनी काम में ले रही है आज के दिन, ये अभी तक कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवा रखा है। अब फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी इसको लूज़ कर दे इसको, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो अब एक बहस चलेगी कि क्यों ऑब्जेक्ट हुआ है, क्या रीजन्स हैं उसके पीछे। नेक्स्ट 632 एम्प्लॉइज आज के दिन कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। उसी के बाद में अगर कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 क्लाइंट से 74% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स कंपनी के पास में कम है। ये कुछ तस्वीरें जो कि कंपनी ने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनकी आपके सामने, राइट।
साथ में अब कंपनी का बैलेंस शीट की बात एक बार देख लेते हैं, बैलेंस शीट में किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पर टोटल जो पैसा कंपनी के अंदर में आज के दिन लगा हुआ है दैट इज़ 641 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो है 197 करोड़, सॉरी 174 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्टर्स का पैसा लगा। बाकी जितना ही पैसा लगा वो सारा उधारी का पैसा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कंपनी के अंदर में लोन का लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं 71 करोड़ रुपीज़ लोन का है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी। जो दूसरी टाइप की नॉन करंट लाइबिलिटी 118 करोड़ रुपए की, 81 करोड़ की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, मतलब ये लंबा लोन, ये छोटा लोन इसी साल चुकाने वाला। इस टाइप से और भी कंपनी ने जो माल उठा रखा है उधारी के ऊपर में वो पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं कंपनी में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जो कंटिजेंट सॉरी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर बाय ईयर अच्छा खासा तरीके से ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। जैसे 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर 20% का इंक्रीज देखने को मिला है। इसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट्स लगभग 4 गुना हो गए हैं, लगभग 4 गुना, 3.5 से 4 गुना, इज ग्रेट। जबकि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 2022 से 23 के बीच में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी रेवेन्यू इंक्रीज आया है लगभग 20% का। बट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर में कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिला। बट 2024 के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रोजेक्टेड वाइज इस बार 3 महीने का अगर डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पर 14 करोड़ रुपीज़ कंपनी अब तक नेट प्रॉफिट निकाल चुकी है। अगर देखते हैं तो कंपनी का ये नेट प्रॉफिट अगर प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम लोग 14 करोड़ को, तो यहाँ पे लगभग कितना 56 करोड़ रुपीज़ के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी इस साल भी निकाल लेगी प्रोजेक्टेड वाइज, राइट। हो सकता है कि किसी वक्त जैसे लास्ट क्वार्टर के अंदर में या फिर थर्ड क्वार्टर के अंदर में कंपनी रेवेन्यू नेट प्रॉफिट अच्छे खासे जनरेट कर पाए, तो लगभग हम लोग देख रहे हैं 60 करोड़ के आसपास में कंपनी इस साल कमा ही लेगी, जिस तरीके से चल रहा है काम। क्योंकि कंपनी के पास में प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी निकाल पा रही है। कैश फ्लो की बात करें तो इस टाइप की कंपनियों के लिए यूजुअली कैश फ्लो नेगेटिव में ही रहता है। ये इस कंपनी का भी नेगेटिव में ही है। पिछले साल यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 करोड़ का कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव था, पिछले साल नेगेटिव में था, और इस साल स्टिल 3 महीने का जो है वो पॉजिटिव में है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर ये कैश फ्लो पॉजिटिव है तो ये दो चीज़ों की वजह से ट्रेड्स पेएबल और फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जो कंपनी ने उधारी चुकाई नहीं है वो पैसा हाथ में पड़ा हुआ है, तो वो कैश फ्लो हम लोग पॉजिटिव माने तो माने, ना माने तो ना माने, क्योंकि वो अपना पैसा तो है नहीं। अपना पैसा तो ट्रेड रिसीवेबल वाला होता है मेनली, राइट। अब यहाँ पे जो बेसिकली है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब ये कैश फ्लो नेगेटिव इसलिए तो कंपनी बोल रही है कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, पैसा नहीं है उसको पूरे करने के लिए। तो वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर पाए, नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे निकाल पाए। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार कंपेयर करके भी देख लेते हैं कंपनी के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। सो प्रोजेक्टेड वाइज कंपनी इस साल 60 करोड़ रुपए कंपनी कमा लेगी, और पूरी वैल्यू जो कंपनी खुद की लगा रही है दैट इज अराउंड 945। तो यहाँ पर 15 का पीई रेशियो कंपनी का निकल के आता है, 16 का निकल के आता है। तो जिसको हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये है 20 का, क्योंकि इस कंपनी ने इन कुछ कंपनियों के नाम बताए हैं जो कि कंपनी बोल रही है कि हमारी पीयर ग्रुप में है, हमारी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस कंपनी का नाम है, मतलब पी रेशियो है 32 का है, और इसका 35 का, और अपनी वाली जो कंपनी है वो 16 के पी रेशियो के ऊपर में आईपीओ लेके आ रही है। नाउ दैट्स नाइस। दूसरा अगर हम लोग पीबी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कंपनी जो नेटवर्थ है दैट इज़ 155 करोड़ रुपीज़, 150 करोड़ रुपये मान लो, 250 करोड़ रुपये यहाँ, सॉरी 200 करोड़ रुपये यहाँ से और आ रहे हैं। सो 150 प्लस 200 350, 360 करोड़ रुपए के आसपास में मान के चलते हैं। तो 360 से वैल्यू कितनी लगाई जा रही है, दैट इज 945। तो 360 तो 2.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। लगभग की बात कर रहे हैं हम लोग, एकदम एग्जैक्ट मत जाना कि यार इसकी मैथ्स तो ऐसी है वैसी है। यहाँ पर इसका देखते हैं तो इसका भी 2.5 का है, इसका 6.9 का है, और इसका 4.7 का है। सो कंपनी का वैल्यू भी कुछ खास वहीं पे लगा रही है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके आसपास में। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म के अंदर में कंपनी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है, लॉन्गर टर्म्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट लेने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है, और अच्छे खासे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर चुकी है। अच्छे खासे दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स इनके पास में हैं कंप्लीट किए हुए। सो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है इस कंपनी का, और आज के हिसाब से वैल्यू भी इन्होंने ठीक लगाई है पी रेशियो के हिसाब से भी। सो आई एम पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म एंड इन द शॉर्ट टर्म बोथ।
लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में मान के चलूँगा। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव खरीदने बेचने का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही डिसीजन लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।